आई एम शंकर सर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एक बार फिर से आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज फिर से हम 10th क्लास के टॉपिक है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1। कंटेंट है यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम क्या, व्हाट इज द यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम? ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम। आई मीन टू से दैट a set of steps is called Euclidean algorithm. What is steps? अब हम steps को कहां से लाएंगे? steps होता क्या? What is steps? तब जाकर के उसका एक सीरीज बनेगा। तो फॉर इट, इसके लिए सबसे पहले हमको क्या काम करना पड़ेगा कि इसको समझने के लिए, यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमको सबसे पहले यूक्लाइड डिवीजन लेमा को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या काम करते हैं? Let a and b are two positive integers. B take a and b are two positive integers such that a greater than b and a is divided by b, so a equal to b cube plus r, where 0 less and equal to r and r less than b. I mean to say that r is equal and greater to r, R and B, R is less than B। यहाँ पर जो है जीरो जो है, R जो है सो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जो है सो B से छोटा होगा। तो इस तरह से जो है सो इसी को बोलते हैं हम लोग यूक्लाइडियन लेमा। अब इसी के जो है सो ये स्टेप के एक सीरीज बना देंगे जिसको बोलते हैं यूक्लाइडियन एल्गोरिथम। तो चलिए अब स्टेप कैसे बनेगा, इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि एक जो है सो हम यहाँ पर 2 नंबर लेते हैं जिसका HCF निकालते हैं। अब 2 नंबर का HCF निकालेंगे और किसकी सहायता से निकालेंगे? तो यूक्लाइडियन लेमा के सहायता से। यह प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक जो है सो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। यहाँ पर फाइंड HCF ऑफ 39 एंड 24। इसको जो है सो HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि 39 इज ग्रेटर देन 24। सो हम 24 से 39 में डिवाइड करते हैं। B डिवाइड 39 बाई 24। सो B गेट रिमाइंडर 15। 39 इक्वल डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। A इक्वल टू 39 एंड B इक्वल टू 24। Q इक्वल टू 1 प्लस रिमाइंडर 15। यहाँ 15 रिमाइंडर है, ये 0 तो आया नहीं, इसलिए फिर यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक जो है सो हमको रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब इस 15 से 24 में डिवाइड करेंगे। 15 से हम 24 में डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में यहाँ पे जो है सो कट गया, 9 आया रिमाइंडर। अभी भी जो है सो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 24 को हमने डिवाइड किया 15 इंटू कितने टाइम्स से? 1 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर 9 हो गया। अब देखिए अभी भी 0 नहीं आया। फिर अब डिवाइड करें किससे? इस 15 को इस 9 से डिवाइड करेंगे। तो 15 से इस 9 में डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो 1 टाइम्स में यहाँ हो गया 9, यहाँ 6। अभी भी रिमाइंडर कितना है? 6 ही है। तो 9 में हमने कितना, 15 में कितना से डिवाइड लगाया? तो 9 से लगाया, 9 1 जा 9 अब प्लस 6 यानी 15 हो गया। फिर इस 6 से क्या काम करेंगे कि हम जो है सो किस में डिवाइड लगाएंगे? तो इस 9 में, यानी 9 में डिवाइड लगाते हैं तो 1 टाइम्स से 6 यहाँ हो गया 3। अभी भी जो है 0 नहीं आया, तो 9 में हम लगाया डिवाइड, तो 6 1 जा 6 प्लस 3। फिर देखिए अभी भी जो है सो, तो फिर इस 3 से हम डिवाइड करते किस में? 6 में। इस 6 में तो यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, ये पूरा कट गया। अब हो गया यहाँ पर 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। अब जो है तो लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 हो गया। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो लास्ट डिवाइजर इज HCF। लास्ट डिवाइजर क्या है यहाँ पे? लास्ट जो डिवाइजर है वो जो है सो आपका 3 है। सो HCF इज HCF ऑफ 39 and 24 equal to 3. Last divisor is HCF. But what is the Euclid division algorithm? अब यहाँ पर हमने बोला था, I had already told you
कि ए सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब स्टेप कहाँ है, तो स्टेप देखिए ये सब स्टेप है, इसी स्टेप के सीरीज को हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ, ये लास्ट नंबर था 6 3 इक्वल टू HCF ऑफ 9 एंड 6 इक्वल टू HCF ऑफ 15 एंड 9, HCF ऑफ 24 एंड 15 इक्वल टू HCF ऑफ, यहां हो गया 39 एंड 24 इक्वल टू 3। सो दिस सीरीज इज कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। देखिए यही जो है सो लेमा के टोटल स्टेप का एक सीरीज है जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम है क्या। तो ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वह लेमा के एक सेट होता है, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम डिवाइड एक से दूसरे को डिवाइड करते हैं, डिवीजन तब तक होते रहता है जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो जितने ये स्टेप में हम लोग जो है सो उसको डिवाइड करके 0 लाते हैं, उस सभी स्टेप के सीरीज को यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोला जाता है। देखिए सारे स्टेप के सीरीज को हमने बना दिया, इसी को जो है सो यूक्लिडियन एल्गोरिथम बोला जाता है। ओके, अब इसको हम क्या काम करेंगे कि इसका अप्लाई जो है सो बहुत तरह के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को जो सोल्व करने में किया जाता है। ठीक है, हम जो है सो इसका अप्लाई जो है सब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पर करते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेते हैं, उसके बाद हम आपको जो है सो इस क्वेश्चन को जो है सो वर्ड प्रॉब्लम पर कैसे अप्लाई करते हैं। पहले देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को जो है सो हम आपको समझाते हैं, फिगर के द्वारा भी समझाने का प्रयास करेंगे। फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए हॉल 39 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर ब्रॉड। सबसे पहले फर्स्ट हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हाट इज टेल, क्वेश्चन जो है सो क्या कर रहा है। अब देखिए फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कम से कम कितनी स्क्वायर टाइल्स लेंगे। पेव द फ्लोर, पे मतलब ढांकना, इसको ढांकना है हमको फ्लोर को। अब एक हॉल है जिसका डायमेंशन 39 मीटर है एंड 24 मीटर ब्रेथ है, यानी लेंथ कितना है 39 मीटर एंड ब्रेथ कितना है 24 मीटर। अब हमको जो स्क्वायर टाइल्स चाहिए सेम साइज का चाहिए, बट नॉट गिवन दैट side of a square, so first we have to find out the side of a square. For it we have to find out the HCF of length and breadth. Okay, so HCF is the side of a square tiles. So here we find out the HCF of 39 and 24. We get HCF is 3. Okay, using by Euclidean algorithm. So a side of a square is, side of a square is 3 meter. So area of each square tile, each square tile क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है। कितना है 3 मीटर इंटू 3 मीटर, तो यहां हो गया आपका 9 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 39 मीटर और ब्रेथ कितना है 24 मीटर। ये हो गया आपका 39 इंटू 24 मीटर स्क्वायर।
सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, रिक्वायर्ड टाइल्स कितना होगा, तो हमको इस फ्लोर के एरिया में ईच स्क्वायर टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ है 39 इंटू 24/9, इससे इसको डिवाइड कर दिया, 8 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 13, इसको जब हम मल्टीप्लाई कर दिया तो 104, देखिए 104 स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, इतना हमको स्क्वायर टाइल्स चाहिए। तो अब कहने का यह मतलब हुआ कि अब इसको हम जो है सो आपको फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतना टाइल्स कैसे लगेगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक जो है सो रेक्टेंगुलर जो है सो फिगर बनाते हैं। सपोज दैट वह जो है सो फ्लोर है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक जो है सो हमने फिगर बना दिया जिसका डायमेंशन जो है सो 39 मीटर एंड 24 मीटर है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया है कि 24 से डिवाइड, 24 1 जा 1, तो 24, तो 24 मीटर का जो है सो साइड का एक जो है स्क्वायर काटेंगे इसमें से, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 39 मीटर, यहाँ से कितना है 39, ये कितना है आपका टोटल 24। अब यहाँ से हम इसमें से काट लेते हैं, यहां से ऐसे काट लिया, 24 मीटर का जो है सो यहां पर काट लिया, तो हो गया स्क्वायर कट गया। अब जो बच गया मेरा यहां पर इधर कितना बच गया, 15 बच गया। अब इस 15 में से हम क्या काम करेंगे कि 15 1 जा 15, तो 15 मीटर का जो है सो अब इसमें से जो है देखिए यहाँ पर 15 से डिवाइड किया है, तो 15 से जो है सो हम मीटर का जो है सो एक स्क्वायर काटेंगे, किसमें से, इसमें से। यहां से हम 15 मीटर का काट लिया, तो ये हो गया 15, ये भी हो गया 15, इधर बच गया 15, तो यहां बच गया आपका 9, तो ये भी हो गया 9, तो टोटल हो गया 24। अब क्या काम करेंगे, देखिए 15 में हमने 9 से डिवाइड किया, तो 1 है यहाँ, देखिए सब में 1 1 है, इसलिए जो है सो 1 जो है सो स्क्वायर ही काटेंगे। यहाँ पर 9 मीटर साइड का जो है एक स्क्वायर काटेंगे, इसमें से काट, इधर से इधर किधर से काट लेते, हम यहाँ पे काट लिया, तो हो गया आपका 9, ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9, इधर बच गया 6। अब फिर देखिए 9 में से हम क्या करेंगे, 6 मीटर साइड का एक स्क्वायर काटते हैं, तो इसमें से काटते हैं, इधर ऊपर से चाहे इधर किधरों से काट सकते हैं हम, यहाँ पे काट लिया, यहाँ हो गया आपका 6, ये हो गया 3, तो ये भी हो गया 6, ये भी हो गया आपका 3। अब देखिए बच गया, 6 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 2 जा 6, अब जो है सो 3 मीटर का 2 स्क्वायर काटना है, इसको देखिए 6 है, इसको काट दे बीच से, तो 3 मीटर, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 3 3 ये सब 3 हो गया, तो 3 मीटर का 2 स्क्वायर हो गया। इस तरह से जो है सो हमने पूरे इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए अब 104 जो है सो स्क्वायर टाइल्स कैसे होगा, तो आप देखिए इस सबको पहले हम यहां से मिटाते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं, वो फिगर तो वैसे रहने देते हैं। यहां से हमने सबको मिटा देते हैं। अब देखिए यह 3 मीटर का, तो 3 मीटर का यहां से लेकर के यहाँ कितना है 24 है, तो 24 को जो है 3 भाग 8 टाइम्स में कटेगा नहीं, तो ये तो आपका यहां से ये 9 था, ये 6 है, ये 3 है, तो ये 2 टाइम्स में कटा, इसको ऐसे काट दिया। फिर यहां था आपका 9 था, तो 9 है तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर यहां से ऐसे हमने काट दिया, यहां से ऐसे काट दिया, फिर हम सबको मिला देते हैं। देखिए 15 था तो 15 1 2 3 4 5 3 जा 15, अभी 24 तो ये 8 लाइंस खिंचाएगा, यहां से 8 3 जा 24, यहां से देखिए फिर हो गया, फिर 4, फिर 5 6 7 एंड 8 पूरा कर दिया हमने। अब देखिए अभी इसको 3 पार्ट में जैसे 39 है, तो 39 है आपका, तो 13 कॉलम बनेगा, इसमें से 13 कॉलम बनेगा, 3 से डिवाइड करें 39 तो 13 कॉलम बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
एंड 13। देखिए इस तरह से जो है सो हमने 3 इक्वल पार्ट में जो है सो डिवाइड कर दिया है। अब कहने का यह मतलब हो गया कि अब आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13, ये हो गया 8। तो 13 8 जा 104। देखिए 104 टाइस आ गया। तो इस तरह से जो है सो हम लोग यूक्लाइड एल्गोरिथम का यूज करके यहाँ पर जो है सो 2 नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। यूक्लाइड एल्गोरिथम का जो है सो 2 से ज्यादा नंबर मोर देन 2 नंबर का भी हम लोग HCF निकालते हैं। इस तरह जो है सो हमने एक्टिविटी के थ्रू भी आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए आप कहाँ तक समझते हैं, ठीक है। अब इसका जो है सो आप लोग जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो है इस पर एप्लीकेशन होते हैं, उसका जो आप ये एप्लीकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको आप लोग बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो है सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तो फिर आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।